नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्लास्टिड। देखो, प्लास्टिड होता क्या है। जो हमारी सेल है, उस सेल में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में प्लास्टिड ही होता है। और ये जो प्लास्टिड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट, और जैसे कि तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड है। बट खास बात क्या है, ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और तीनों का ही कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। जैसे कि मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो वो फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो जहाँ जहाँ प्लांट के अंदर ग्रीन कलर है वो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता है, बट ये कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है, इसमें पिगमेंट ही नहीं होते हैं, तो ये ओनली स्टोरेज का काम करता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट है, कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके अलावा जेंथोफिल और केरोटीन भी होते हैं, ठीक है। चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्लास्टिड है वो कहाँ मिलते हैं। तो ये फाउंड इन ऑल प्लांट, सभी प्लांट में ये मिलते हैं, और यूग्लिनोइड्स में, ठीक है। जैसे कि यूग्लिना हो गया, उसे यूग्लिनोइड ग्रुप में रखा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन नीट का कि प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं, तो ऑल प्लांट एंड यूग्लिनोइड। फिर देखो, दीज आर इजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे लार्ज। ये लार्ज होते हैं, तो ये जब माइक्रोस्कोप में इन्हें हम देखेंगे तो ये इजली ऑब्जर्व हो जाते हैं। फिर देखो, इट कंटेन वेरियस पिगमेंट। ये बहुत से पिगमेंट रखते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट रखता है, और केरोटिनोइड्स। केरोटिनोइड्स हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे केरोटीन और एक पढ़ेंगे हम जेंथोफिल। जेंथोफिल। देखो, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल भी है, केरोटीन भी है और जेंथोफिल भी है। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में मेन पिगमेंट की तरह काम करता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। साथ में केरोटीन और जेंथोफिल है तो वो कलर भी देगा, ठीक है। और एक क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन कलर का होता है। वो ब्लू ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल ए है, उसी के कारण जो है प्लांट का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। जैसे कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ का कलर ग्रीन होता है, क्यों? क्लोरोफिल ए के कारण, है ना। क्लोरोफिल बी भी होता है, केरोटीन भी होता है, जेंथोफिल भी होता है। जबकि हम क्रोमोप्लास्ट में देखेंगे कि वहाँ केरोटीन और जेंथोफिल है, इनका अमाउंट ज़्यादा होता है, और इनका अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो ओनली कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे जो फ्लावर की पंखुड़ी है वहाँ ये कलर प्रोवाइड कर देते हैं, जो फ्रूट की वोल है वहाँ ये कलर प्रोवाइड कर देते हैं। फ्लावर की पंखुड़ी को हम पेटल्स बोलते हैं, है ना। तो पेटल्स और फ्रूट वोल में जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर प्रोवाइड कर देंगे। कलर प्रोवाइड करने का काम जो हमारी वैक्यूल होती है उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, तो वैक्यूल भी क्लोर प्रोवाइड कर सकती है, बट हम यहाँ क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सो मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड इज फोटोसिंथेसिस। मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें कौन मिल रहा है? क्लोरोफिल मिल रहा है, ठीक है। एंड प्रोवाइड कलर, तो मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, और कलर प्रोवाइड करना, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट रेड, येलो, ब्लू, है ना, ग्रीन, इस तरीके का कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर देखो, तो कलर प्रोवाइड करने का काम और फोटोसिंथेसिस का काम हो गया क्लोरो और क्रोमोप्लास्ट का, जिसमें क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस और ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो ओनली कलर प्रोवाइड कर रहा है। बट एक ल्यूकोप्लास्ट पड़ा था जिसमें पिगमेंट होता नहीं है, वो स्टोरेज का काम करता है ना।
तो देखो, बट सम प्लास्टिड डज नॉट हैव पिगमेंट, कुछ प्लास्टिड पिगमेंट नहीं रखते हैं, सो इट स्टोर फूड, तो वो फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और बता देता हूँ। देखो, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है। अभी अभी हमने बोला है कि स्टोरेज करता है फूड का, और फूड स्टोरेज करने के बेसिस पे ये 3 टाइप का हो सकता है, जैसे कि एल्यूरोप्लास्ट, पहले ही बता देता हूँ, है ना। एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट स्टोरेज के बेसिस पे क्या स्टोर कर रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उनमें से क्या स्टोर कर रहा है, उस बेसिस पे एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, सबसे पहले सुनो एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो प्लास्टिड जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट। देखो, इलियो को याद करने का तरीका, इलियो OIL, इसी को उल्टा करते ही ऑयल बन गया। तो वो प्लास्टिड जो ऑयल का स्टोरेज करेगा, किसका स्टोरेज करेगा, ऑयल का स्टोरेज करेगा। ऑयल या फैट ड्रॉपलेट, ऑयल या फैट को जो स्टोर करेगा वो तुम्हारा इलियोप्लास्ट है। एल्यूरोप्लास्ट जो है तुम्हारा प्रोटीन का स्टोर करता है। बचका कौन, एल्यूरोप्लास्ट, तो वो तुम्हारा प्रोटीन को स्टोर करता है। तो देखो, एमाइलो का मतलब कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर कर रहा है। इलियो में देखो ऑयल, तो ऑयल या फैट का स्टोर कर रहा है। एल्यूरो प्रोटीन का स्टोर कर रहा है। तो ल्यूकोप्लास्ट में इतना ही था, और यहीं से नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है, इलियोप्लास्ट किसका करता है, एल्यूरो किसका करता है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, ये तो बात हो गई एमाइलोप्लास्ट की। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं हमारे, किसके ऊपर, तो वो है हमारा प्लास्टिड। ठीक है, अब देखो, प्लास्टिड को पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड। प्लास्टिड में कौन से पिगमेंट है उस बेसिस पे प्लास्टिड 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो आओ देखो, सबसे पहले देखो क्रोमोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले जो मेनली इनको डिवाइड किया गया है वो पिगमेंट के बेसिस पे किया गया है। मेनली किस बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे। देखो, क्रोमोप्लास्ट में केरोटीन और जेंथोफिल है। कौन है, केरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोप्लास्ट में केरोटिनोइड, केरोटिनोइड मतलब कि तुम्हारा केरोटीन और जेंथोफिल तो है ही है, केरोटीन्स प्लस जेंथोफिल तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, क्लोरोफिल है। और इसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट का ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर आता है, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। क्लियर है। जबकि क्रोमोप्लास्ट मेनली क्या करता है, ओनली कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये रेड, येलो, ऑरेंज इस तरीके के कलर क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कर देता है। ल्यूकोप्लास्ट में देखो, पिगमेंट ही एब्सेंट है, कलरलेस प्लास्टिड है, इसीलिए ये स्टोरेज कर रहा था, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। इसका मेन फंक्शन है कलर प्रोवाइड करना। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट का हो गया कलर प्रोवाइड करना, क्लोरोप्लास्ट का है फोटोसिंथेसिस करना, साथ में प्लांट में ग्रीन कलर भी देता है। और तुम्हारा ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड स्टोरेज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लेमिलर स्ट्रक्चर। ये लेमिलर स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो कोई भी तुम्हारा प्लास्टिड है, मानो ये मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी हमारा एक प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड के अंदर ये एक लिक्विड, सेमी लिक्विड मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे कि मानो मैंने क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन थी, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर ऐसे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं थाइलेकोइड। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं थाइलेकोइड या लेमिला। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड या लेमिला। तो यही स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, और ख़ास बात क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में जो ये थाइलेकोइड या लेमिला है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर तुम्हारे मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि
वो प्लास्टिड जिसके अंदर पिगमेंट होगा उसमें लेमिला होगा। लेमिला क्यों होगा? क्योंकि लेमिला जो है वो पिगमेंट रखता है। लेमिला क्या रखता है? पिगमेंट रखता है। तो पिगमेंट जो रखता है, जो पिगमेंट रखता है, ये पिगमेंट है जो अभी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, पहले ग्रीन बनाया था। लेमिला के अंदर पिगमेंट है, तो जिसके अंदर पिगमेंट है उसमें लेमिला भी होगी, जिसमें पिगमेंट नहीं है उसमें लेमिला नहीं होगी। बस यही तो बताना है। तो लेमिलर स्ट्रक्चर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट थे तो लेमिला प्रेजेंट है, लेमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें भी प्रेजेंट है, क्योंकि पिगमेंट थे, क्लोरोफिल थे, जेंथोफिल था, केरोटीन था। जबकि ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं थे, स्टोरेज कर रहा था, इसमें एब्सेंट है। ठीक है। डीएनए की बात करें तो डीएनए सब में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट सब में प्रेजेंट है। डबल मेम्ब्रेन भी सब में प्रेजेंट है, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको सब में डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्रोमो, ल्यूको, क्लोरो को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग क्रोमो और ल्यूको को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोप्लास्ट को कवर करेंगे। ठीक है। चलो सबसे पहले देखो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही दोस्तों कलर होता है। क्रोमो का मतलब ही क्या होता है? कलर। मतलब ये कलर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इनमें पिगमेंट होता है। तो देखो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं केरोटिनोइड्स। क्या होते हैं? केरोटिनोइड्स, मतलब केरोटिन और जेंथोफिल होते हैं। ठीक है। और ये फेट सोल्यूबल पिगमेंट है, मतलब फेट में घुल सकते हैं। ठीक है। फेट सोल्यूबल पिगमेंट है। फंक्शन देखो इनका क्या है? प्रोवाइड कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ये टाइप के कलर दे देते हैं। फिर देखो ये जो प्रोवाइड करते हैं कलर, वो पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब है फ्रूट वॉल, एंड पेटल्स। पेटल्स यानी कि तुम्हारा पंखुड़ी, पंखुड़ी जो होती है फ्लावर की, उसको कलर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो पेटल्स है उसमें मेनली कलर देने का काम है एंथोसाइनिन का और एंथोक्लोर का, जो कि तुम्हारा वैक्यूल में होता है। बट क्रोमोप्लास्ट भी कुछ हद तक पेटल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो रेड कलर है टोमेटो का, वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, जो कि किस में है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि रेड कलर टोमेटो का किसका कारण है? लाइकोपिन पिगमेंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट देखो, ये तो तुम्हारा वही रिपीट हो गया है ना टेबल। चलो ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, रेड कलर जो कैरेट का है, गाजर का जो रेड कलर है वो बीटा कैरोटीन के कारण है। किसके कारण है? बीटा कैरोटीन पिगमेंट के कारण, जो कि किस में प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट है। बीटा कैरोटीन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड तुम्हारा कैरोटीन था, जिसको हमने कैरेट से डिस्कवर किया था, इसीलिए कैरेट से डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसको कैरोटीन नाम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है। क्या है? इसमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं है। फंक्शन है स्टोरेज का। ठीक है। 3 टाइप का होता है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने वाला, जैसे कि आलू में हम बोलते हैं स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। एल्यूलोप्लास्ट में तुम्हारा प्रोटीन स्टोर रहता है और इलियोप्लास्ट में तुम्हारा ऑयल स्टोर रहता है। ठीक है। ऑयल या फैट। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन दबाना, ताकि नीट एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। बाकी आप लोगों को किसी स्पेशल टॉपिक पर क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं डाउट के लिए, या फिर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको डाउट है तो वो टॉपिक लिख सकते हैं आप लोग। मैं आपका वो टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को वो क्लियर कर सकता हूँ। तो जैसा भी जो भी दिक्कत आप बता सकते हैं कमेंट कर। ठीक है। कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, मैं उसी पे वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप सपोर्ट करते हो उतना अच्छे से मैं वीडियो उतना ही
अच्छा कंटेंट लेकर मैं आता हूँ उतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ और उतने ही ज़्यादा वीडियो आप लोगों को अवेलेबल होंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से मैं कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट नहीं है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा मैं वीडियो, उतने ज़्यादा मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।